जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से। आइए हम एक कहानी पर चर्चा करते हैं। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। प्रभु मौन थे पर प्रेम बोल रहा था। एक ऐसी कथा जो हर बार नई लगे, नूतन लगे। चलिए जानकारी हासिल करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था ध्रुवानंद। वह हर दिन प्रभु से प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे सुन लो, मेरी पुकार सुनो, मुझे अपनी झलक दिखा दो। बरसों बीत गए, वह बूढ़ा हो गया, लेकिन भगवान मौन रहे। एक दिन उसने थककर कहा, प्रभु आप मेरी सुनवाई नहीं की तो मैं भी अब मौन रहूंगा। वह बोलना छोड़ दिया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति उतरने लगी। अब वह किसी से नहीं कुछ कहता, बस हर दिन किसी की सुनता। तो कभी रोते बच्चों को उठाता, कभी किसी को भोजन देता, तो कभी नदी किनारे बैठकर गहरी सांसें लेता और सूर्य को निहारता रहता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, सब चिंतित थे, वर्षा नहीं हो रही थी। गांव वाले दौड़े दौड़े उसके पास आए। बाबा आप भगवान से बात करते हैं, उनसे वर्षा की प्रार्थना कीजिए ना। बाबा मुस्कुराए, फिर मौन होकर धरती पर झुक गए। उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे और उसी क्षण आसमान में बादल छा गए। पहली बारिश की बूंद पड़ी, गांव वाले झूम उठे। लोग बोले, बाबा ने चमत्कार कर दिया। पर ध्रुवानंद ने केवल मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव भगवान ने आखिर इतनी देर तक मौन क्यों रखा? बाबा बोले, क्योंकि मैं केवल बोलता था, सुनता नहीं था। जब मैंने मौन होकर सुनना सीखा, तभी भगवान ने बोलना शुरू किया। हम जीवन में रुककर सुनना सीखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भगवान हमेशा पास थे। हम ही अपने शोर में उन्हें नहीं सुन पा रहे थे। उनका मौन भी उत्तर होता है, बस हमें अपने मन को शांत कर उनकी भाषा को समझना होता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह कथा हर युग में लागू होती है। जब मन व्याकुल हो, यह कथा शांति देती है। जब विश्वास डगमगाए, यह कथा आधार बनती है। जब कोई अपने कर्मों से थक जाए, यह कथा नया जीवन देती है। भाइयों एवं बहनों, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो क्षमा कीजिएगा।